This sketch is based on a court case that never actually happened. Any resemblance to real judges, lawyers, or ignored high fives is purely coincidental. If your high five has ever been ignored, you have our sympathy. But please don't file an FIR. ऋषभ दीपक ऋषभ एक बात बता। हम्म, ऋषभ वो कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जो एक आदमी को आदमी के करीब लाते हैं पर एक औरत को नहीं ला सकते? तू मेरा भाई है। आजा पेच लेना है। नहीं चल बियर पिए। Oh, look what you've done to me. Oh, look what you've done to me. ऋषभ, तूने मेरा हाई फाई इग्नोर करके वो बहुत बड़ी गलती की है। तुझे इस गलती की सजा बहुत महंगी पड़ेगी ऋषभ, बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी ऋषभ। आज की अदालत के सम्मानित जज मिस्टर तारिक चंद यानी मैं कोर्ट में पधार गए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है, आज जज की कुर्सी पर कोर्ट के होनहार क्लर्क मिस्टर रामपाल बैठेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। सर ये क्या बकैती है? वो कहती सर चालान चालान सर चालान सर न्यायालय में इतने बड़े जज के सामने बकैती शब्द सर चालान 10,000 रुपए नहीं तो 5 साल की जेल। करो करो सर। नहीं वकील साहब, रामपाल बिहेव। सर ऐसे तो कोई इज्जत नहीं करेगा मेरी। अबे तू है कौन? वकील साहब प्लीज बेयर विद मी। मैं इससे पिछले मर्डर केस में शर्त हार गया था, तो आज एक दिन का जज यही रहेगा, प्लीज। सभी से दरखास्त है कि कोर्ट की मर्यादा का पालन करेंगे और रामपाल जी से सम्मान पूर्वक पेश आएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। केस स्टार्ट।
जज साहब, हिज हाइनेस, मेरे क्लाइंट मिस्टर दीपक का आरोप है कि उनके एक्स दोस्त मिस्टर ऋषभ ने उनकी तौहीन की है, उनकी सालों की दोस्ती पर सवाल उठाया है। जज साहब, आप शायद समझ ना पाए, लेकिन ये व्यक्ति जो कोर्ट रूम के सामने इतना इतरा कर खड़ा है, इसने 1 हफ्ते पहले यानी कि जुलाई की 10 तारीख रात 9:56 पर मेरे क्लाइंट मिस्टर दीपक के दिए हुए हवाई ताली यानी कि हाई फाइव का रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इसकी वजह से ही आज हम सब यहां पर हाजिर हैं। मेरी कोर्ट से यही अपील है जज साहब कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक मिनट, मेरी बात तो सुनी ही नहीं है, क्या हो रहा है ये? अच्छा, अब यू स्पीक। याद है पिछला वाला केस? ये क्या? साहब, लॉस्ट शर्त जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये क्या बात हो रही है? ये देख शर्त पे आ गया। सर ये बता रहा हूँ, ये मत करो, ठीक है ना? प्लीज ये मत करो। शर्त वाली क्या बात आ गई अब? अच्छा ठीक है, बोलो तुम। दूसरा पेन दो। ठीक है जज साहब, मैं मिस्टर दीपक को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर दीपक, क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? जज साहब, उस दिन मैं और ऋषभ मूत रहे थे। वो मेरे राइट में था और मैं उसके लेफ्ट में, और उसने अपने एक्स के बारे में जोक मारा। मेरी एक्स। मतलब ऋषभ आपके राइट में खड़ा था और आप उसके लेफ्ट में? जी। तो मैं मान लूं कि आप दोनों राइट और लेफ्ट में खड़े हुए थे, तो मिस्टर दीपक क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप कौन से हाथ से मूत्र निवारण करते हैं? जी, मैं हाथ से नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ, उनसे हाथ में पकड़ा हुआ था, क्या बोल रहा है? जी, राइट। और मिस्टर ऋषभ ने उस दिन कौन से हाथ में पकड़ा हुआ था? जी, दोनों। आपने अपना कौन सा हाथ बढ़ाया उसे हाई फाई करने के लिए? लेफ्ट। और ऋषभ राइट ही है, तो जज साहब ऋषभ के पास भी लेफ्ट हैंड ही बचता है हाई फाइव करने के लिए। पॉइंट टू बी क्लियर जज साहब, जब दो लोग साइड में खड़े हों और दोनों का लेफ्ट हैंड फ्री हो, इसका भी लेफ्ट हैंड फ्री और इसका भी लेफ्ट हैंड फ्री, हाई फाइव बनता ही नहीं है। ऑल्सो माई लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द पेनिस सेक्शन ऑफ द रूलिंग बुक ऑफ टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव टू हाई फाइव, पॉइंट नंबर 1, it clearly states that a friend doesn't have an obligation to reply to another friend's high five when they both are indulged in a private matter. However, Judge Saab, however, if in such a state your friend put his hands up in the air, you shall in every case at least acknowledge it. And इसीलिए मैं सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, सीधी बात, नो बकवास। कोका कोला? नहीं, मेंटोस। सेंटर फ्रेश। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि मौका वारदात पर आपको क्या मिला? जी डियर लॉर्डशिप, थाने में फोन आया था और हम तुरंत पहुंच गए थे वहां। एक मिनट, तुरंत पहुंच गए आप? जी तुरंत ही पहुंच गए? कॉल करते तुरंत पहुंच गए? जी। अच्छा, कुछ बात ही करता मैं। माय लॉर्ड, हम वारदात पे पहुंचे, एक दो लोगों से बात करी और तहकीकात करने पर पता पड़ा। सर, उस आदमी पे मुझे पहले से ही शक था। वो दोनों हाथ लगाकर शुशु कर रहा था, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। इससे अच्छा तो बैठ के ही कर लेता। यहाँ भाई साहब ने हाथ उठाया था, फिर एक कॉल आई, पर तब तक मैं बाहर जा चुका था। हाँ भाई, तू बता, तूने देखा कुछ? साहब, जब मैं आया तो आदमी जमीन पर था और उसका हाथ ऊपर था। मैं हाथ देखते ही समझ गया था साहब कि उसका हाथ के साथ कुछ जाती हुई है। मुझसे उस आदमी का शोल्डर का पेन देखा नहीं गया साहब। फिर मैंने हाई फाई दिया, लेकिन लाशें कहाँ बोलती हैं साहब, वो हाथ नीचे नहीं आया। तभी मैंने आपको कॉल किया साहब। बस, आप जा सकते हैं।
जज साहब, मैं विटनेस स्टैंड पर मिस शालीमार को बुलाना चाहूंगा। एक सेकेंड, शालीमार, जज साहब ये क्या बात हुई? मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। जज साहब, बिलीव मी, दिस इज द न्यू फाइंडिंग एंड इट इज रेलेवेंट टू द केस। मैं अलाउ नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं अलाउ करने का। ऑर्डर ऑर्डर। शालीमार जी, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि वारदात की रात आप कहाँ थी? जी, घर पर। और मिस्टर ऋषभ आपके क्या लगते हैं? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट जज साहब। ओवररूल्ड। क्या आपने मिस्टर ऋषभ को उस रात कॉल किया था? और क्या मिस्टर ऋषभ ने कॉल उठाने में समय लगाया था? क्यों किया था फोन आपने? वो दही मंगवानी थी ना। इनको मेरे हाथ के पराठों के साथ दही बहुत पसंद है। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, एक आदमी जो अपने दोस्त के साथ क्लब गया है, अपनी बियर एंजॉय कर रहा है, वो बिना हाई फाई दिए अपने दोस्त को पीछे छोड़ के दही पराठे खाने चला गया। सीरियसली, दही पराठे? एनीवेज जज साहब, मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ चुकी है जो ये क्लियरली स्टेट करती हैं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर दीपक को हाई फाई नहीं मिला है। केस क्लियर है जज साहब, ये आदमी दोस्ती के लायक ही नहीं है। इस आदमी को ऐसे समाज में खुला छोड़ ही नहीं सकते आप। वेट 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 जज साहब, मैं आए? शालीमार जी, जब आपने बोला कि आपने ऋषभ से दही मंगवाई थी, तो क्या पराठे बनाने के लिए ऋषभ ने आपसे कहा था? जी। कब? दिन में ही, जब वो ऑफिस निकला था ना। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब। जज साहब, मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहूंगा। आप क्या पेश करेगा? है मेरे पास पेश करने के लिए। तुझे क्या है? शालीमार वाले पराठे ना, इसकी बात होगी, मैं लगाया, आप खाएं। आप भी खा कर देखिए सर, टेस्टी है ना? एक बार दही से खाकर देखेंगे? हाँ, खिलाता हूँ सर। आप भी खाकर देखिए ना, दही से टेस्ट करिए। कैसे है सर? अच्छे हैं? मजा आ गया? क्लियर है एकदम? जज साहब, केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या इन बेहतरीन पराठों के लिए मेरा क्लाइंट फोन भी नहीं उठा सकता? जज साहब, मैं ऋषभ को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्या भाई? अरे लिमिटेड पराठे हैं सर, देख लो रामपाल वही हरकत कर रहा है। फिर रामपाल, छोड़ इसको, छोड़ दे इसको। खा लिया तुम जितने खाने थे, बंद कर इसको। मिस्टर ऋषभ, क्या आप ये पराठे टेस्ट करेंगे? जी सेम। जज साहब, ये वही पराठे हैं जो ऋषभ को उसकी भाभी ने भेजे थे। ऋषभ, आपको कॉल कब आया था? जब मैं सुसु कर रहा था। क्लियर है जज साहब, मेरा क्लाइंट दोनों हाथ से सुसु कर रहा था, उसे उसकी भाभी का कॉल आया, उसने एक हाथ निकाला, कॉल पर बात करी और हाई फाई मिस हो गया। मेरे क्लाइंट ने बियर पी रखी थी, सिंस दही ले जाना एक इमरजेंसी थी, उसने कैब बुक करी और वहां से चला गया। रामपाल, इट्स टाइम, ये बहुत सीरियस हो गया है। बस इतना ही तो करना था। मैन टू मैन, फ्रेंड टू फ्रेंड, दोस्ती और पक्की हो जाती। मुझे बस आप इतना बताइए कि अगर दो लोग साइड बाय साइड खड़े हैं तो क्या दोनों के लेफ्ट हैंड से हाई फाई होना इतना इम्पॉसिबल है? इधर आइए, आइए।
सूसू करने की एक्टिंग करते हैं। करो, हंसो। अब हाई फाई करो। ओ, मुझे फोन आ गया। अब मैं सूसू करूं, फोन उठाऊं या हाई फाई दूं? मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन मेरी आंखों के आगे क्या है? एक दोस्त का हाथ। वकील जी देखिए, लेफ्ट हैंड से हाई फाई हो सकता है, ऐसे। जज साहब, ये एक सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, जिसे आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। जज साहब, 1977 अक्टूबर 2 को प्रथा ये शुरू हुई और आज खुलेआम इस प्रथा का मजाक बनाया जा रहा है। 2 बेसबॉल प्लेयर के द्वारा इस कल्चर को दुनिया में लाया गया और ये स्पोर्ट्समैनशिप का भी प्रतीक है, दोस्ती का भी प्रतीक है, भाईचारे का भी प्रतीक है। लेकिन समाज के कुछ गंदे और उछल बहानों ने इस प्रथा को और गंदा कर दिया। जज साहब, केवल भारत में हर साल 87,356 दोस्तियां सिर्फ हाई फाई ना करने की वजह से टूटती हैं। और बहाना क्या था कि खुजली कर रहा था, हाथ नहीं थे, फोन आ गया। ये सब झूठे ढकोसले हैं जज साहब, ये सब झूठे ढकोसले हैं। मिस्टर ऋषभ, ये आपको भी पता है और मेरे क्लाइंट दीपक को भी। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती है। मैंने देखा था इसका हाई फाइव, कर दिया इग्नोर, क्योंकि मैं ना थक गया था इसके घटिया जोक सुन सुन के। और सही क्या, इग्नोर किया, नहीं तो मेरे दिमाग का ना कूड़ेदान बन जाता। और क्या हो गया, एक हाई फाइव भी तो नहीं मिला। एक बार, सीरियसली ऋषभ, एक बार। जज साहब, ये पहली बार नहीं था। 12 मार्च जब तेरा टिंडर पर पहला मैच आया था, नो हाई फाई। पिछले साल 11 सितंबर को जब तूने पिज्जा ऑर्डर किया था और तेरा डब्बे में स्मॉल की जगह लार्ज पिज्जा आ गया था, नो हाई फाइव। सिर्फ एक हाई फाइव के चक्कर में ना तूने मेरा पूरा तमाशा बना दिया दीपक। पिछले 15 साल में तूने मेरे 50 हाई फाइव मिस किए हैं। और बर्दाश्त नहीं करूंगा। जज साहब, इट्स नॉट अबाउट 2 men touching hands in the air. It's much more than that. जिन्हें मेरा दिल लुटिया, इट्स अ इमोशन सर। आप लोगों से एक बार गुजारिश है, एक बार आप ओहो मत बोलना। जज साहब, मेरे कहने से एक बार आप जिन्हें मेरा दिल लुटिया बोलेंगे। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओ 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 जिन्हें मैनू मार सुटिया, ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओ मैनू मार सुटिया, लख पतला गुलारी ओ दिल ले कदे झुमका बना रे ओ दिल ले गला कर दी शहद तो किया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओ जिन्हें मैनू मार सुटिया, ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो जज साहब, ओहो जज साहब, अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम लड़कों के पास बस इतने ही इमोशंस होते हैं।
2 सेकंड से ज्यादा हम हक भी नहीं कर पाते, बिना पिए बातें नहीं बोल पाते। हाथ मिलाना तो बहुत फॉर्मल सा लगता है। अब आप ही बताइए, 2 जिगरी दोस्तों के पास एक हाई फाई से आगे बचा ही क्या है? उससे ज्यादा टच हमें गे वाली फीलिंग देता है। ऋषभ, तुझे याद है हमारा पहला हाई फाई, जब हम साथ लेटे हुए थे और जस्ट हमने अभी डिनर कंप्लीट ही किया था, और फिर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा था और सोच लिया था कि ये साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ, I'm sorry भाई, मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूंगा। मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेरा मार सुटिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेरा मार सुटिया, जिन्हें मेरा दिल। अरे ये वीडियो भी देख ली क्या पूरी? थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है? मैं कुछ नया नहीं बता रहा। तो प्लीज कमेंट जरूर करके जाना, बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी, जैसी भी लगी प्लीज बताना। और थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में, उसके लिए सॉरी। और आपको वैसे कौन सा, आप वेट कर रहे थे। और थैंक यू सो मच गाइज। इस बार और जल्दी जल्दी फटाफट वीडियोस आएंगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा। और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या कुछ भी आपके मन में जो भी हो प्लीज़ कमेंट में बताना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड तक देखने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ अच्छी लगी ना तो शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो और दोस्तों को भी दिखा दो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ी ज़्यादा लालची हो रहा हूँ मैं।